सभी को नमस्कार। हरियाणा का एक मुद्दा है भाई ईबीपीजी। उसमें जो ना सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई फिलहाल कुछ समय के लिए रोक रखी है। और उसके पहले आर्थिक आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस, उस पर सुनवाई चल रही है। क्योंकि उन्होंने कहा अगर आर्थिक आरक्षण ही नहीं रहा तो ईबीपीजी का तो मतलब ही नहीं बनता। अभी फिलहाल संविधान का मूल जो है ना, अभी 50% ओपन कोटा के लिए रहना चाहिए, उस पर बहस चल रही है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने से 60 हो गया वो, जो कि गलत है। और अगर इस पर ईबीपीजी और दे देंगे तो 70 हो जाएगा, वो और भी गलत हो जाएगा। तो इस पर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है आर्थिक कारण से क्या मेरिट के हिस्से में कटौती नहीं होगी? होगी भाई, क्योंकि फिलहाल 50% ओपन कोटा है, जिसमें सीबीसी भी फाइट करते हैं। अगर वो जनरल से ऊपर जाते हैं तो वो उसमें काउंट होते हैं। तो अब उसको और भी कम करेंगे तो फिर जनरल का कहाँ जाएगा? उसके तो मुँह फांसी दे दो भाई। उन्होंने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा का मतलब है कि बाकी 50% ओपन कैटेगरी के लिए होगा। लेकिन फिलहाल ओपन के लिए वो भी नहीं रहा, ओपन के लिए 40 रह गया। और ईबीपीजी और कर देंगे तो 30 रह जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें संवैधानिक रूप से तो गलत है ये। इन्होंने भी कहा है अगर उसमें 10% आरक्षित कर दिया जाए 40 बचेगा। और जो सरकार है वो अब भी न्यू कह रही है ना ये संविधान सम्मत है। इसी के बारे में बात करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कई सवाल पूछे। एक सवाल ये पूछा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% की सीमा का मतलब है कि बाकी का 50% ओपन कैटेगरी के लिए मेरिट के आधार पर होगा। अगर उसमें से 10% आरक्षित कर दिया जाता तो क्या मेरिट के हिस्से से कटौती नहीं होगी? अब इसका जवाब सरकार को देना है, होगी भाई, हालांकि जवाब नहीं देना चाहते। कोर्ट का एक और सवाल था कि SC ST और OBC की क्रीमी लेयर जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता वह भी 50% की ओपन कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करता। ठीक बात है भाई, जो क्रीमी लेयर है उनको कोई लाभ नहीं मिलता, वो जनरल में ही काउंट होते हैं। अगर उसमें से 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाता तो ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 40 बचेगा। ऐसे में किसका हिस्सा कटेगा? मामले में गुरुवार को भी बहस जारी रहेगी। समझ गए भाई? जैसे जो क्रीमी लेयर है यानी कि 6 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है वो तो भाई जनरल में काउंट हो। अगर जनरल की और सीट कटेंगे तो भाई उससे BC को भी तो नुकसान है, उसकी भी सीट कटेगी। प्रधान न्यायाधीश UU ललित, दिनेश माहेश्वरी आदि 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरुद्ध दलीलें दी गई कि इससे गरीब SC ST और OBC के गरीबों को जाति के आधार पर बाहर रखा गया है। जबकि सरकार ये कहे भाई ये कोई ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, ये सही है। इन्होंने बार बार इसके दावे किए जा रहे हैं भाई ये बहुत बढ़िया, फिर आंकड़े मांगे तो आंकड़े से मना कर दिया इन्होंने, ताकि एकदम से हम नहीं दे सकते। फिर बोला ये आरक्षण को चुनौती नहीं हो तो संविधान के संशोधन को। काफ़ी बातें जो है ना कोर्ट में चल रही हैं। और इन्होंने कहा कि भाई ये 50% का उल्लंघन नहीं करता। क्यों करना करता भाई? वो कह के नूतन स्वरूप है। अरे जब उसमें तो तुम सामान्य में तो घटाओगे तो भाई किसकी घटेंगी? इनने की तो घटेंगी। हाँ, OBC को तो फर्क ना भी पड़ा, इसको SC को तो ST को भी नहीं पड़ा, OBC को तो थोड़ा पड़ेगा क्रीमी लेयर के कारण। लेकिन भाई अब कोर्ट तो ये पूछ रही है अभी 50% का उल्लंघन आप कर रहे हो, लेकिन ये इस पे कायम है कि हमारा हक है। और आप इसको बल्कि ये भी कह दिया आप इसमें बीच में मत आओ, जो हमारा है। इसमें कहा है इन्होंने पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दोहराया कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का प्रावधान करने वाला 103वां संविधान संशोधन संविधान सम्मत है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। भाई कोर्ट दखल क्यों ना देगा? जब कोर्ट ने न्यू कह दी भाई 50% से अधिक नहीं होता, और 50 तो ओपन के लिए छोड़ना ही चाहिए। फिर ये पढ़ने वाले बालक कित जाओ भाई, इन सारे ने क्या फिर 100% कर दो मेरी तरह यह है भैया, तो इसने पूरा 100 बांट दो, झंझट खत्म सबका। कोई अपनी कैटेगरी के जाति के हिसाब से जुकर भी जो जनसंख्या है जुकर बांटना नहीं बांट दो, ओपन का कोटा ही खत्म कर दो।
अरे या फिर 50 तो रह लें दो, इसमें भी 70 अड़ंगे अड़ा दिए। ये चीज़ें जो है ना गलत है। और बाकी देखते हैं इसमें क्या फैसला आता है। बाकी भाई ये कन्फर्म है ईबीपीजी तो नहीं रहना। कई साथी पूछ रहे कि ईबीपीजी का क्या रहेगा। भाई वो तो सरकार ने पहले ही ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर दिया है, तो ईबीपीजी का तो कोई मतलब नहीं है कि ईबीपीजी बच जाए। ईबीपीजी तो वैसे ही ख़त्म कर दिया सरकार ने। अब सिर्फ मुद्दा एक है, जो ईबीपीजी कोर्ट से जाता है तो जिनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर पर नौकरी है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं बताए, तो उन पर संकट आ सका है, क्योंकि उन पर सब्जेक्ट टू कर रखा है। जो भी इस केस का होगा वो उन पर लागू हो जाएगा। ये उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर पर लिख रखा है बताया। तो देखो अगर ऐसा लिख रखा है तो वो तो संकट में है ही हैं ईबीपीजी वाले। और वो अगर संकट में होंगे तो उनको हटाकर बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो वे पद जो है ना जनरल को देकर और उनमें तब भर्ती होगी, या ईडब्ल्यूएस को देकर। लेकिन ईडब्ल्यूएस ले आए 2019 में, तो वो पद जो है ना जनरल से ही भरे जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है उनकी नौकरी पर देख भाई दिक्कत आ सके है। हालांकि बात कड़वी भी लग गई किसी ने, लेकिन भाई हम उसमें कौन क्या कर सके है। अगर कोर्ट का ऐसा कुछ आदेश आता है कोर्ट बचा दे तो वो एक अलग बात से भाई। कोर्ट 2013 वाले बचा दिया, ऐसे बचा देते हैं, कौन क्या कर सके है, सरकार बचा दे। तो बाकी फिलहाल यह है बात, सभी इस पर बहस चल रही है। हर एक साथी आज पूछा था कब तक फैसला होगा, बहुत टाइम टूम कुछ नहीं लगता है भाई। जैसे ये बहस पूरी होती है इसमें फैसला होगा। बहस भी नहीं चल रही है कि इसमें वकील 100-150 से सबको टाइम तो देना पड़ेगा ना। सब ना अपने हिस्से का टाइम मिलेगा, अपने हिस्से की बात करेंगे, तो इसमें जो है ना बहुत जल्दी कोई ना कोई फैसला होगा। धन्यवाद भाई।